कायदे आज़म की जदोजहद की बदौलत आज हम आज़ादी से सांस ले रहे हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है, कायद की जदोजहद का मकसद आज़ाद रियासत का क़याम था। ऐसी रियासत जिसमें अक़लियतें बग़ैर खौफ व ख़तर अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें। भारत इंतहा पसंद सोच की वजह से अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम है। कायदे आज़म की ज़िंदगी असूल पसंदी आइनी जदोजहद का अमली नमूना थी। कौम को आज कायदे आज़म के असूलों पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये गुफ्तगू की गई है। उनकी जानिब से कहा गया कि कायदे आज़म की जदोजहद की बदौलत आज हम आज़ादी से सांस ले रहे हैं। कायद की जदोजहद का मकसद आज़ाद रियासत का क़याम था। ऐसी रियासत जिसमें अक़लियतें बग़ैर खौफ व ख़तर अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें। भारत इंतहा पसंद सोच की वजह से अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम है। मुल्क भर में आज बाबाए कौम का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। सहर अंगेज शख्सियत के मालिक बानी पाकिस्तान के सियासी सफ़र को हर दौर में एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता रहेगा, जिसमें उनकी अपने मकासद से लगन पूरी तरह से अय्यां होती है। लाहौर से सुहेल कैसर की ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का सियासी सफ़र 1906 से शुरू होता है, जब उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। मुतअद्दिद तारीखी हवालों से ये बात वाज़ेह होती है कि वो हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान बराबरी की सतह पर बेहतरीन ताल्लुकात के पुरजोश हामी थे। जब तक वो ये समझते रहे कि मुसलमान और हिंदू मिलकर रह सकते हैं, तो तब तक उन्होंने दोनों कौमियतों के दरमियान भाईचारे की फ़ज़ा कायम करने के लिए अनथक मेहनत की। जब उन्होंने देखा कि जो कांग्रेस है वो हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ की ज़्यादा बात करती है, मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ को, जो उनके हकूक़ हैं उनको वो कर रही हैं, पसे पुष्ट डाल रही हैं, तो फिर उन्होंने बाद में फिर कांग्रेस से अलहदगी की। कायदे-ए-आज़म की सियासी ज़िंदगी का दूसरा दौर 1913 में शुरू होता है, जब उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। लेकिन इस दौरान उनकी कांग्रेस से भी वाबस्तगी बदस्तूर बरकरार रही। जब उन्हें अंदाज़ा हो गया कि कांग्रेस हर हाल में हिंदुओं की नुमाइंदा जमात है, तो 1920 में उन्होंने कांग्रेस को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया और अपनी जिंदगी मुस्लिम लीग के लिए वक्फ कर दी। ये उन्हीं की क़यादत का करिश्मा रहा कि कमज़ोर सी मुस्लिम लीग एक भरपूर सियासी कुव्वत बन गई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो कांग्रेस ने एडमेंट रवैया अपनाया, उन रवैयों ने कायदे आज़म को एक राह पे लगा दिया, अल्लामा इकबाल को भी लगा दिया और दीगर कायदीन को भी, कि को एग्जिस्टेंस इज़ नॉट पॉसिबल, वी हैव टू हैव अ सेपरेट स्टेट इन ऑर्डर टू सेव द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। 1940 के आगाज़ तक कायदे-ए-आज़म को अच्छी तरह से अंदाज़ा हो चुका था कि अब मुसलमानाने बर्र-ए-सग़ीर के लिए एक अलग वतन हासिल किए बगैर कोई दूसरा चारा नहीं है। जब उन्होंने ये समझ लिया तो फिर कोई लालच, कोई तरगीब उन्हें अपने मकसद से हटा न सकी। इसी साल मुसलमानाने बर्र-ए-सग़ीर ने उनकी क़यादत में एक अलग वतन हासिल करने का तहैया कर लिया और फिर सिर्फ 7 ही बरसों के दौरान दुनिया के नक्शे पर एक नया वतन नमूदार हो गया। कायदे-ए-आज़म की वह शख्सियत थी जिनकी हर बात को सच भी समझा गया और अपने लिए एक रहनुमा भी समझा गया। तो ये खासा, ये जो इनफरादियत थी, ये सिर्फ कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को हासिल हुई। अगर वो सच्चाई और दयानत ना होती उनमें, तो पाकिस्तान कभी हासिल ना होता। कायदे-ए-आज़म के शानदार सियासी सफ़र का इख्तिताम 11 सितंबर 1948 को हुआ, जब वो अपने खालिक हकीकी के हुजूर पेश हो गए। तब वो बतौर गवर्नर जनरल पाकिस्तान खिदमत अंजाम दे रहे थे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि कायदे आज़म अजीम सियासी मुदब्बर थे, जिन्होंने तारीख़ के धारे को यकसर बदल दिया। आज़ादी से कीमती कोई चीज़ नहीं है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम विलादत पर पैगाम जारी किया। उनका कहना है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह किरदार के गाज़ी थे। आज का दिन खुद को जाँचने का दिन है। क्या हम कायद के पैगाम पर अमल पैरा हैं? कराची को तरक्की की राह पर गामजन करना है तो हमें कायद मोहम्मद अली जिन्नाह की तालीमात पर अमल करना होगा। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं सियासी मैदान का। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि हुकूमत में आने के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे। मुल्क का सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नए इलेक्शन में ही है। लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने मजीद कहा कि काफ लीग के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। पीडीएम के पास गंदी सियासत के अलावा कुछ भी नहीं है।
زمان پارک لاہور میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے سینئر صحافیوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ مارچ اپریل میں الیکشن ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اداروں میں اس وقت مفاد پرست لوگ موجود ہیں، عدالت نے ہمیں موقع دیا ہے کہ جب مرضی اعتماد کا ووٹ لیں۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ سب جماعتوں کا اکٹھا کیس چلے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا تھا کہ ادارے دیکھ رہے ہیں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، حالیہ دہشت گردی سے نمٹنا موجودہ حکمرانوں کے بس کی بات نہیں۔ پرویز الہی گروپ ہمارے ساتھ بہتر چل رہا ہے، ابھی تک ان پر اعتماد ہے۔ پیر کو قومی اسمبلی کے اراکین استعفوں کی تصدیق کے لیے جائیں گے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس فنڈنگ کی کوئی رسید نہیں، ہمارے پاس 40,000 ڈونرز کا ڈیٹا بیس موجود ہے۔ جبکہ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے عمران خان کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن پیش گوئی سے نہیں بلکہ آئینی مدت پوری ہونے کے بعد ہوتے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں کہا کہ عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ڈیل تو آپ جنرل باجوہ سے تاحیات ایکسٹینشن کی آفر کر کے کرنا چاہتے تھے، ڈیل تو ایف آئی اے کے ڈی جی اور طیبہ گل کو وزیر اعظم ہاؤس میں اغوا کر کے کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے عوام کو جتنی مہنگائی اور بے روزگاری کی ٹھیس پہنچائی ہے اس کا درد عوام کو آج بھی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے نون لیگ کے ممبران اسمبلی کی لاہور میں ملاقات ہوئی ہے۔ نون لیگ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ نون لیگ کے ممبران اسمبلی نے الگ بھی وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں نون لیگ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ درخواست بھی تیار کر لی گئی۔ وزیر اعظم کو بریف کیا گیا کہ چودھری پرویز الہی کو اگر اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے مکمل اختیارات دیے گئے تو وہ الیکشن پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کرنے والوں میں خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، طارق بشیر چیمہ، احسن اقبال، ایاز صادق اور گورنر پنجاب شامل تھے۔ آپ کو براہ راست لے چلیں گے مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب کے بعد وزیر اعلیٰ، گورنر سندھ اور دیگر اہم شخصیات حاضری دیں گی۔ سندھ مراد علی شاہ بھی حاضری دیں گے۔ نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کرے، وہ ہماری ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جبکہ ہم نے تو ہمسایہ ملک کو بھی ہمیشہ یہی سوچ کر سب کچھ بھلا دیا کہ اس خطے کی ترقی ہماری ترقی ہوگی، لیکن نہ جانے کیوں وہ ہماری ترقی سے بھی خوفزدہ ہے، اور ہمارے ایسے معاملات جو کہ سیاسی بھی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ان کا عمل دخل نظر آتا ہے۔ تو آج کے دن ہم سب مل کر یہ عہد کریں پاکستان میں کہ ہم تمام سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے پاکستان کی ترقی کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے، پوری قوم کو آگے بڑھانے کے لیے ہم متحد رہیں گے اور پاکستان کو آگے بڑھائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 دسمبر 2022 میں گورنر سندھ کے ساتھ اور صوبائی کابینہ کے ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کو ان کی 146ویں سالگرہ پہ خراج عقیدت پیش کرنے آیا ہوں۔ جیسے گورنر صاحب نے فرمایا کہ ہمارا ملک اس وقت خاص طور پہ ایسے دور سے گزر رہا ہے جب ہمیں قائد اعظم کے فرمان یعنی یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، ان تینوں کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہمیں متحد رہنا چاہیے، ہمیں اپنے فیتھ پہ یقین رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس قوم کو جو اس وقت ضرورت ہے، ایک شدید جو معاشی بحران ہم فیس کر رہے ہیں، اس کے ریزنز کو ہٹاتے ہوئے لیکن ہم فیس تو کر رہے ہیں، ان کے لیے ہمیں ڈسپلن کی سخت ضرورت ہے کہ ہم سب مل کے متحد ہو کے اس بحران سے اور اس مشکل سے اس ملک کو نکالیں۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستانی قوم اس مشکل وقت میں ایک متحد ہو کے اور اس بحران سے ہم نکل سکیں گے۔ آج کے دن میں اپنے کشمیری بھائیوں کو بھی ضرور یاد کروں گا جو ہندوستان کے
शदीद मुजालिम हिंदुस्तान की हुकूमत के शदीद मुजालिम का सामना कर रही है और उनको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपके पाकिस्तान के भाई और पाकिस्तान की बहनें आपके साथ हैं। इसके साथ साथ फ़लस्तीन में जो मुसलमान हैं या दुनिया भर में जो मुसलमानों पर मज़ालिम हो रहे हैं, हम सबको उसमें मुत्तहद होना चाहिए। आज के दिन के एतबार से मैं अपने मसीही बरादरान को भी क्रिसमस की मुबारकबाद दूंगा और यही दुआ करूंगा कि कायदे आज़म ने जिस तरीके से उस मुल्क को सोचा था कि इसमें हर मज़हब, हर किस्म के लोग रह के और इस मुल्क के लिए बेहतर काम करेंगे, हम सब उसमें कामयाब हों। पाकिस्तान जिंदाबाद। सैलाब जदगान को भी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। ये कंवर साहब ने कहा है सैलाब जदगान की जो बात है कि जी सैलाब जदगान इस मुल्क में हमने ये इस मानसून में बहुत ही शदीद सैलाब देखा है, ख़ास तौर पे सूबा सिंध में, और सूबा सिंध की हुकूमत वफाक के साथ मिलके उनकी बहाली के लिए काम कर रही है और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको रिहेबिलिटेट करें। इसके साथ साथ इस वक्त माशी बहरान के अलावा एक और जो नई टेररिज्म की वेव आई है, ख़ास तौर पे पिछले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में जो बन्नू में वाक़या हुआ, वहाँ उसमें 3 हमारे फ़ौजी शहीद हुए, जिनमें से एक शिकारपुर का भी शहीद था। उसके साथ साथ इस्लामाबाद में एक ख़ुदकश हमले को नाकाम बनाते हुए पुलिस के जवान ने अपनी शहादत नोश फरमाई है। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और उसके साथ साथ इस ताज़ा जो टेररिज्म की एक वेव है, जिसकी आपको रीज़न्स पता है, जो हमारे हमसाया मुल्क हैं दोनों तरफ, उनके जो अज़ाइम है पाकिस्तान के लिए, तो इसलिए भी ख़ास तौर पे ज़रूरत है कि हम सब मुत्तहिद होकर और इस टेररिज्म के वाक़यात का मुकाबला करें। और मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि हमारे हुकूमत, हमारी पुलिस, हमारी मुसल्लह अफ़वाज सब मुत्तहिद होकर इन दहशतगर्दों से मुकाबला करेगी, करती रही है और इंशाअल्लाह ताला इनको जहन्नुम रसीद करेंगे। और अब बात करेंगे फैसलाबाद बाग़े जना में PHA की जानिब से विंटर फेस्टिवल का एहतमाम किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद शामिल हुई। तफसीलात बताएंगे जुल्करनैन ताहिर अपनी इस रिपोर्ट में। बाग़े जना में सजाए गए विंटर फेस्टिवल में बच्चों और बड़ों की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ अशिया का एहतमाम किया गया। ढोल किताब पर लुड्डी परफॉर्मेंस ने भी विंटर फेस्टिवल में समा बांध दिया। फेस्टिवल में GC यूनिवर्सिटी और ज़रई यूनिवर्सिटी की तालिबात की जानिब से बनाए गए हैंडीक्राफ्ट्स भी रखे गए। बहुत अच्छा रहा है, लोग आए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, फ्लावर अरेंजमेंट भी है। इससे हमें हमारे माइंड फ्रेश होते हैं, हम फ्लावर्स को देखते हैं, नई नई चीज़ों को देखते हैं। खास तौर पे जो रग मेकिंग टेक्निक्स हैं और पेंटिंग्स हैं, उसमें लोगों का बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि बच्चे इस पर बहुत मेहनत करते हैं। विंटर फेस्टिवल के शुरका की खुशी काबिले दीद रही। ख़वातीन ने फूलों के साथ सेल्फियाँ बनाकर कुदरती मनाजिर को कैमरे की आंख से महफूज किया। और अब बात करेंगे कायदे आज़म डे की मुनासबत से कोयटा में फेंसिंग के मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ कॉलेजेस के मर्द व ख़वातीन खिलाड़ियों ने शिरकत की और अपने टैलेंट के जौहर दिखाए। इसी हवाले से मज़ीद बता रहे हैं कोयटा से अबरार अहमद। कोयटा के अयूब स्टेडियम में कायदे आज़म डे इंटर कॉलेज फेंसिंग चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसमें कोयटा के मुख्तलिफ कॉलेज से ताल्लुक रखने वाले 100 से ज़ायद तलबा और तलबात ने शिरकत की। 2 रोज तक जारी रहने वाली चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने कामयाबी के लिए भरपूर कोशिशें की। कायदे आज़म इंटर कॉलेज चैंपियनशिप में शरीक खिलाड़ियों का कहना था कि मुस्तकबिल में इंटरनेशनल लेवल के मुकाबलों में कामयाबी से मुल्क को कौम का नाम रोशन करने के ख्वाहां हैं। इन सब का फ़ायदा ये होता है कि हम आपस में खेलते हैं और इम्प्रूव करते हैं और आगे जाकर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपने मुल्क का, अपने सूबे का नाम रोशन कर सकते हैं। हमारे प्लेयर हैं जो कि सीनियर, जो कि पाकिस्तान खेल चुके हैं और सेफ गेम्स तक जा चुके हैं। इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और हमारा जो हम खेलते हैं हम उसमें भी इम्प्रूव करते हैं। चैंपियनशिप के इख्तिताम पर टूर्नामेंट में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को मेडल